स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का सेट ऑफ, यह एक फ्रेजल वर्ब है और सेट ऑफ का कई अर्थ होता है, जैसे कि यात्रा शुरू करना। कहीं के लिए आप सेट ऑफ होते हो तो इसका मतलब उस जगह के लिए आप निकलते हो, ठीक है ना। और सेट ऑफ का मतलब फोड़ना भी होता है। फोड़ने का मतलब हुआ किसी विस्फोटक पदार्थ को, विस्फोटक चीज़ को फोड़ना, जैसे बॉम्ब, ठीक है ना। ये सबको सेट ऑफ करना मतलब कि उसको एक्सप्लोड करना, विस्फोट करना, ठीक है ना। उसके बाद है स्टैंड डाउन। इसका अर्थ होता है पद छोड़ना, ठीक है ना। और स्टैंड डाउन का मतलब ये भी होता है गवाही देने के बाद जो कटघरा होता है उससे बाहर जाना, ठीक है ना। कोर्ट में क्या होता है, किसी को गवाही अगर देना होता है तो कटघरा में उसको खड़ा कराया जाता है। तो गवाही देने के बाद जब वो वहाँ से निकलेगा तो उसको स्टैंड डाउन करना कहा जाता है। उसके बाद है वैसल। वैसल जो पानी का जहाज होता है उसको कहा जाता है। शिप भी बोला जाता है, SHIP शिप, और वैसल भी कहा जाता है। उसके बाद है कार्गो। कार्गो मतलब सामान, है ना, माल। कहने मतलब है किसी जहाज पे या फिर एयरक्राफ्ट से भी सामान वगैरह का ढुलाई होता है, ठीक है ना। या फिर किसी वाहन का जो सामान होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्गो कहा जाता है। उसके बाद है स्लेट। स्लेट बहुत ही कॉमन वर्ड आपको देखने में लग रहा होगा, कारण कि आप लोग बचपन में स्लेट का यूज़ किए भी हैं लिखने के लिए। और स्लेट वर्ब के रूप में भी यूज होता है। स्लेट का मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है। और कार्गो तो समझ ही गए, सामान होता है। मतलब कि जो भी चीज़ व्यापार वगैरह में लाया लिया जाया जाता है जहाज से या फिर गाड़ी वगैरह से, उसको कार्गो कहा जाता है। उसके बाद रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला करना। अगर आप पर कोई किसी तरीके का हमला करेगा तो आप भी क्या करोगे, जवाबी हमला करोगे, तो इसको इंग्लिश में रिटेलिएट करना कहा जाता है। उसके बाद रीइटरेट। रीइटरेट मतलब होता है दोहराना। अब देखते हैं ना, किसी को कोई बात आप बोल देते हैं लेकिन उसको मतलब कि और पक्का करने के लिए आप रीइटरेट करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है सीज फायर। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम। हॉस्टिलिटी मतलब होता है वैर, दुश्मनी, ठीक है ना। और हारमोनी मतलब होता है मेल जोल। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है न्यूज आर्टिकल। द US यानी कि अमेरिका एंड ईरान, और ईरान विल स्टैंड डाउन, वो क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ऑन स्ट्राइक्स मतलब कि हमला छोड़ेंगे। एंड वेसल्स विल बी अलाउड, और जो जहाज सब है उससे अलाउ किया जाएगा टू मूव फ्रीली, मतलब कि आज़ादी से मूव करने के लिए, है ना, बिना रोक टोक के वेसल्स आएंगे जाएंगे। एज टेक्निकल टॉक्स आर slated to continue on all areas of the memorandum of understanding। कारण कि टेक्निकल टॉक्स जो है वो क्या है, तो तय है, प्लान हो है उसका जारी रखने का आ, सभी चीज़ों को लेकर के, जो ऑल एरियाज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। तो सहमति बनने का जो ये चीज़ होता है, तो जिन जिन चीज़ों पे सहमति वाली चीज़ें हैं तो सब पे क्या है, तो बात क्या है, तो जारी रहने का प्लान है। आई क्या है, US ऑफिशियल सेड ऑन संडे, मतलब अमेरिका के एक अधिकारी ने पदाधिकारी ने कहा संडे को। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एक्सियोस, तो एक्सियस के एक खबर के अनुसार टेक्निकल टॉक्स आर स्लेटेड टू कंटिन्यू, है ना, ऑन ऑल एरियाज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिपीटेड चीज़ है,
बोथ साइड्स विल स्टैंड डाउन, दोनों पक्ष क्या करेंगे तो छोड़ेंगे, मतलब कि लड़ाई में जो लगे हैं उस चीज़ को त्यागेंगे। फॉर नाउ, है ना। एंड वेसल्स कैन मूव फ्रीली, और आज़ादी से जहाज सब आएंगे जाएंगे। करा द ऑफिशियल सेड, उस ऑफिशियल ने कहा। दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेफर्स टू द 14 पॉइंट एग्रीमेंट दैट वाज रीच्ड ऑन जून 17। तो कह रहा है ये जो MOU है वह रेफर करता है 14 पॉइंट का, है ना, जो सहमति है जिस पर पहुंचा गया 17 जून को। चलिए आगे करा, द टू साइड्स एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मतलब उम्मीद करना होता है। तो दोनों पक्ष का उम्मीद है मीटिंग ऑन ट्यूसडे इन दोहा, कतर्स कैपिटल। तो कतर की राजधानी दोहा जो है वहाँ इन दोनों पक्ष के मिलने की उम्मीद है। एक्सियस सेड टू वर्क आउट देयर डिस्प्यूट, क्यों मिलने का उम्मीद है तो वर्क आउट करने के लिए, वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज करना भी होता है और हल निकालना भी होता है। डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है। ओवर द स्टेट ऑफ हरमुज, तो स्टेट ऑफ हरमुज के को लेकर के जो विवाद है तो उनको हल निकालने के लिए क्या करेंगे, वो लोग मिलेंगे। और हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज के बारे में कहा, की कॉरिडोर, एक प्रमुख क्या है तो कॉरिडोर है फॉर ऑयल शिपमेंट्स, यानी कि अ, तेल का शिपमेंट्स के लिए। शिपमेंट्स, शिपमेंट मतलब होता है अ, शिप से सामानों का लाना ले जाना। फ्रॉम द रीजन मतलब उस रीजन में, तो उस रीजन में उस तेल वाले क्षेत्र में ये क्या है तो एक महत्वपूर्ण क्या है तो कॉरिडोर है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। करा द ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू जो होता है कोई ऐसा घटनाक्रम होता है जो किसी सहमति पर पहुंचाता है, ठीक है ना। फॉलोड अ पीरियड ऑफ इंटेंस हॉस्टिलिटीज, तो ये जो घटनाक्रम हुआ जिससे एक समझो कि बात बनने वाली चीज़ है, तो उस वो घटनाक्रम से पहले क्या क्या हुए तो एक पीरियड मतलब कि था किस चीज़ का, तेज दुश्मनी का। और एक चीज़ क्या हुआ, हमलों से मतलब कि चिन्हित हुआ ऑन वेसल्स, यानी कि जहाज़ों पर हमले हुए हैं, इसे मतलब ब्रेक थ्रू से पहले। अटैक्स ऑन US मिलिट्री साइट्स, और US का जो सैन्य स्थल है वहाँ पर हमले हुए इन द गल्फ, गल्फ में। एंड एटलीस्ट वन डेथ, और कम से कम एक मौत हुई, है ना। तब जा कर के इस बात पे लोग पहुँचे कि छोड़ो अब बात ख़त्म करना चाहिए। आगे क्या करा, द लेटेस्ट फ्लेयर अप, फ्लेयर अप मतलब होता है भड़क, फ्लेयर अप मतलब भड़कना होता है अचानक से, है ना। तो ये जो हाल फिलहाल का सबसे नया जो फ्लेयर अप है, भड़क जो है, आफ्टर द सीज फायर मतलब युद्ध विराम के बाद, वाज ट्रिगर्ड, वह शुरू हुआ, शुरू किया गया ऑन थर्सडे, ठीक है ना, थर्सडे को। आफ्टर अ कार्गो शिप वाज हिट, जब एक कार्गो शिप को क्या किया गया तो हिट किया गया, उस पर अटैक किया गया बाय एन ईरानियन मिसाइल, मतलब ईरान के मिसाइल के द्वारा। वाइल इट वाज ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू द स्टेट ऑफ हरमुज, जब वो जहाज क्या कर रहा था तो कोशिश कर रहा था अ, जाने का किससे होकर के तो हरमुज से, स्टेट ऑफ हरमुज से होकर के। आई क्या करा, वॉशिंगटन रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड मतलब कि प्रतिक्रिया देना, जवाब देना। वॉशिंगटन ने जवाब दिया बाय कैरिंग आउट, कैरी आउट मतलब अंजाम देना, स्ट्राइक्स मतलब हमलों को अंजाम देकर के अगेंस्ट ईरानियन पोजीशंस मतलब कि ईरानी पोजीशंस के खिलाफ। सेटिंग ऑफ मतलब कि शुरू क्या किया, दागा फोड़ा। रैपिड साइकिल ऑफ रिटेलिएशन मतलब जवाबी हमला का एक तेज मतलब कि चक्र उसने क्या किया, शुरू किया, ठीक है ना। आगे क्या करा, अगेन पुनः ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ संडे, संडे के अर्ली आवर्स के दौरान ईरान लॉन्च्ड अ बैराज ऑफ मिसाइल्स, बैराज मतलब बौछार झड़ी, है ना, किसी जैसे कि प्रश्नों का बौछार, तो बैराज ऑफ क्वेश्चंस। तो मिसाइल्स का क्या किया, झड़ी लगा दिया ड्रोन्स का। और जो टारगेट किए हुए थे किसको तो US मिलिट्री फैसिलिटीज़ को। फैसिलिटी जो होता है कोई जगह होता है, और फैसिलिटी मतलब सुविधा भी होता है। तो किसी खास उद्देश्य से मतलब कि बनाया गया जो जगह होता है, बिल्डिंग वगैरह होता है, उसको भी फैसिलिटी कहा जाता है। और वैसे आप लोग बचपन से जानते हैं कि फैसिलिटी मतलब सुविधा होता है।
तो यूएस मिलिट्री जो फैसिलिटीज है कुवैत में और बहरीन में उसको टारगेट करके क्या किया गया ईरान के द्वारा, तो मिसाइल्स और ड्रोन्स का समझो कि झड़ी लगा दिया गया। आगे क्या कर रहा है बहरीनी ऑफिशियल्स, बहरीन के पदाधिकारी लोग हैव रिपोर्टेड मतलब कि खबर दिए है दैट कि एन ईरानियन स्ट्राइक, एक ईरानी हमला डैमेज यानी कि क्षति पहुंचाया रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक आवासीय इमारत को इन मुहराक प्रोविंस, मुहराक प्रांत में। दो नो इंजरीज वर रिकॉर्डेड, हालांकि किसी भी तरह का हानि नुकसान चोट मतलब कि दर्ज नहीं किया गया। आई क्या डोनाल्ड ट्रंप अ डे बिफोर हैड इश्यूड अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू ईरान, मतलब एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, तो जारी किया हुआ था एक कठोर चेतावनी ईरान को। ही सेड ऑन सैटरडे, उसने सैटरडे को कहा डैट कि द यूएस मिलिट्री स्ट्रक, स्ट्राइक से स्ट्रक बन गया, स्ट्राइक मतलब हमला करना होता है। तो कह रहा है कि अमेरिका का सैन्य है ना, सेना क्या करेगा, तो स्ट्राइक जो स्ट्रक ईरानियन मिसाइल्स यानी कि ईरानियन मिसाइल पर क्या किया, तो हमला किया एंड ड्रोन स्टोरेज पर लोकेशंस पर एंड कोस्टल रडार साइट्स, यानी तटीय जो रडार साइट्स स्थल है वहाँ पर फॉर वायलेटिंग उल्लंघन करने के लिए यूएस ईरानियन सीज फायर अग्रीमेंट, मतलब कि अमेरिका और ईरान के बीच का जो युद्ध विराम का सहमति था उसको लेकर के उल्लंघन किया, इसलिए यूएस मिलिट्री ने क्या किया, हमला किया ईरानियन मिसाइल है ना और ड्रोन स्टोरेज लोकेशंस पर। देयर में कम अ पॉइंट, कह कि एक समय आ सकता है, एक स्थिति आ सकता है व्हेन जब वी आर नो लॉन्गर एबल टू बी रीजनेबल, जब हम लोग रीजनेबल नहीं रहेंगे है ना, मतलब हम लोग को तार्किक तरीके से अपने आप को नहीं रख पाएंगे। एंड विल बी फोर्स्ड, और मजबूर होंगे टू मिलिट्रियरली कंप्लीट द जॉब, मतलब इस काम को सैन्य रूप से पूरा करने के लिए। डैट वी वेरी सक्सेसफुली स्टार्टेड, जिसे हम लोगों ने क्या कर दिया, तो सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। ट्रम्प रोट ऑन ट्रूथ सोशल, ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर लिखा। और आई क्या करा, इफ़ डैट हैपन्स, और यदि वो होता है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो क्या होगा, बचेगा नहीं, उसका अस्तित्व क्या होगा, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और सारा का सारा बात समझ में आया होगा।